हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल एडवांस फॉर्मूले सीखने वाले हैं जो ऑफिस वर्क, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एचआरए और एनालिस्ट में डेली यूज होते हैं। अगर आप एक्सेल बेसिक जानते हैं और एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एक्स लुकअप फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूला का एडवांस वर्जन है। इसकी हेल्प से हम किसी भी डायरेक्शन में डाटा सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक सेल में मैंने यहाँ पे रोल नंबर डाला हुआ है। स्टूडेंट नेम में हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल एक्स लुकअप। देन उसके बाद जो रोल नंबर है उसका हम ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगा के हम लेंगे रोल नंबर वाला कॉलम, क्योंकि हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमें डाटा को फाइंड करना है। फिर कॉमा लगा के जो बाकी हमारा डाटा है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर हमारा डाटा नहीं है तो कुछ हमारा इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखा है कि डाटा नॉट फाउंड, तो डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉट फाउंड। इसके बदले आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा फाइंड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर रोल नंबर चेंज करती हूँ तो भी हमारा फाइंड करेगा। अगर आप चाहते हैं इसमें कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना तो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें करना है तो मैंने यहाँ कर्सर रखा। हम जाएंगे डाटा मेन्यू बार में। डाटा मेन्यू बार में जाने के बाद डाटा वेरिएशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, लिस्ट। लिस्ट के बाद यहाँ सोर्सेज पे हम वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, जैसे कि रोल नंबर का सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। तो इससे क्या होगा, हमारा वीडियो और भी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। तो हम जैसे जैसे मैं चूज कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि डाटा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब हम सीखते हैं इंडेक्स और मैच का पावरफुल कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला लार्ज डाटा में बहुत फास्ट काम करता है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। एम्प्लॉय नेम में हम क्या करेंगे, इक्वल इंडेक्स टाइप करेंगे। देन आपको क्या लेना है कि जिसके बेस पे आप फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एम्प्लॉय नेम। देन हमें कॉमा लगाना है, मैच का फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद हमें ब्लैंक रो ले लेनी है एक। कॉमा लगाने के बाद जो हमें डाटा फाइंड करना है, जैसे मैं सैलरी लिखूं तो हमारा नेम फाइंड हो जाए तो सिलेक्ट करेंगे कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 टाइप करना है। डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी सैलरी सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग हमारा एम्प्लॉय नेम फाइंड हो रहा है। अगर आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट सीखना चाहते हो तो मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है, तो उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में वॉच कर सकते हो। मैच का जो वैल्यू पोजीशन बताता है और जो इंडेक्स जो पोजीशन हम सर्च करते हैं उसका हमें रिजल्ट बताता है। तो पार्ट थर्ड में हम जानेंगे इफ एंड और लॉजिकल फॉर्मूलाज। अब हम बात करते हैं लॉजिकल फॉर्मूले की, जिसका यूज डिसीजन लेने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम है, उसमें मैथ और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के 40 मार्क्स से ज़्यादा आए हों, कि अगर दोनों सब्जेक्ट में 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो पास शो करें। अगर दोनों में 40 से ज़्यादा नहीं है तो फेल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 45 है, 52 है, तो यहाँ पे क्या शो होगा, पास। और यहाँ पे 38 है एंड 60 है तो यहाँ क्या शो होगा, फेल। तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो हम लगाते हैं। पास हो या फेल हो, दोनों सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए, 40 चाहिए। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, पहले हमने इफ का फॉर्मूला लगाया। देन हमने एंड का फंक्शन यूज किया है। एंड का फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा कॉलम है मैथ्स का, वो सब्जेक्ट ले लेंगे। इसमें हम डिफाइन करेंगे कि अगर ग्रेटर देन इक्वल किसके है, 40 के हैं। देन हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेम चीज हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले कॉलम के लिए भी करेंगे। इंग्लिश वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, इक्वल 40 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या कंडीशन पास करेंगे कि पास और फेल का, तो हमने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया। डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर क्या लगाऊंगी मैं, पास। उसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सेम फेल के लिए करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हम क्या करेंगे, फेल लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास शो कर रहा है।
मुझे पूरे पे अप्लाई करना है तो साइड में जो छोटा सा कॉर्नर में आपको बॉक्स शो हो रहा होगा उस पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक 2 बार प्रेस कर दीजिए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक समय फिल हो जाएगा। तो आपने एक मैजिक देखा कि जो भी पास है उस पर ग्रीन कलर आ रहा है और जो फेल है उस पर रेड आ रहा है। तो आप भी ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके वॉच कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल कंडीशन के साथ टोटल निकालना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि जो दिल्ली हमारी सिटी है उसके साथ हमें लैपटॉप का टोटल सेल कितना हुआ है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है कि इक्वल सम इफ। सम इफ लगाने के बाद हमें क्या करना है, अमाउंट जो है हमारा वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। देन उसके बाद हमें सिटी के अकॉर्डिंग करना है तो पूरा हम सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमें क्या लिखना है, दिल्ली टाइप करना है। दिल्ली टाइप करने के बाद हमें प्रोडक्ट लेना है, वो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से प्रोडक्ट का हमें देखना है, तो हमें देखना है लैपटॉप का, तो हम क्या लिखेंगे, लैपटॉप। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अगर टोटल निकालो कि जो हमारी दिल्ली है और जो लैपटॉप का प्राइस जो यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, वो टोटल करो कितना आएगा, हमारा ये आएगा। इसका मतलब कि दिल्ली सिटी के साथ सिर्फ हमारा क्या निकालेगा, जो हमारा ये लैपटॉप का प्रोडक्ट का टोटल है वो हमें निकाल के देगा। अब हम देखेंगे काउंट इफ्स फॉर्मूला, जो मल्टीपल कंडीशन के साथ काउंटिंग करता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिटी नेम और जेंडर दिया हुआ है, इसमें से मुझे काउंट करना है कि जो भी दिल्ली में फीमेल है वो कितने हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन हम क्या लेंगे, हम सिटी का कॉलम ले लेंगे, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हम कौन सी सिटी का फाइंड करना चाहते हैं वो सिटी डाल देंगे। सेम कंडीशन आपको जेंडर वाले कॉलम के साथ भी करना है, सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमें क्या टाइप करना है, फीमेल। फिर इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली में फीमेल के कितने हैं, 2 दिए हुए हैं, तो ये काउंट करके बता रहा है। इसी तरीके से आप मेल का भी कर सकते हो। एक्सेल में जब एरर आता है, जैसे कि DIV या REF या NA, इस तरीके से एरर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रखी हूँ, अगर मैं डिलीट कर देती हूँ डाटा तो इस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है। तो आप चाह रहे हो कि जो डाटा है वो मैसे ना लगे, या अगर बॉस के आगे हम रिपोर्ट दिखाएं तो हमारी इंसल्ट ना हो, तो किस तरीके से हम इफ एरर का फॉर्म जो फंक्शन है वो यूज करते हैं। जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसे F2 बटन से हम ओपन कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, इफ एरर टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, इफ एरर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कॉमा लगाना है। जो भी आप टाइप करना चाहते हो, जैसे कि मैं एरर शो करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या लिखा आ जाए, एरर। तो हम यहाँ पे एरर टाइप कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। अगर हमारा ये डाटा अगर नहीं है, यहाँ पे जैसे ब्लैंक सेल है, तो यहाँ पे हमारा क्या शो हो जाएगा, एरर। इससे क्या होगा, हमारा डाटा और भी अट्रैक्टिव शो करेगा। एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें फिल्टर और यूनिक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। अब इनका यूज होता क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक्सेल में जो फिल्टर और यूनिक फॉर्मूला का जो यूज है वो डाटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है और डुप्लीकेट हटाकर यूनिक लिस्ट को बनाने के लिए यूज होता है। चलो अब डाटा के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ फॉर्मूला इक्वल फिल्टर। फिल्टर लगाने के बाद आपको पूरा एरे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगा के आपको क्या करना है, सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको इक्वल में हमें क्या देना है, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर, जैसे मैं दिल्ली चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप कर दूंगी। कॉमा लगा के उसके बाद मैं यहाँ पे नो एंट्री शो कर देती हूँ कि अगर हमारा वो एंट्री ना हो तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाए, नो एंट्री। इसको भी आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमें इसे कवर कर देना है। ठीक है, अब इसे मैं कर देती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, और ये हमारा जो डाटा है वो आपको शो कर रहा है।
जैसे कि यहाँ पे हमारा दिल्ली का जो 2 डाटा था वो हमारा यहाँ शो कर रहा है। अब हम यूनिक वैल्यू पे आते हैं। यूनिक वैल्यू हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि मुझे सिटी के अंदर से ही सिर्फ़ मुझे जो यूनिक सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली 2 बार है, मुंबई 2 बार है, तो मुझे सिर्फ़ यूनिक ही वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या टाइप किया हुआ है, जिस भी कॉलम से आपको लगाना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी लगा रखी है, आपको मैं दोबारा लगा के दिखाती हूँ। इक्वल यूनिक आपको टाइप करना है, देन उसके बाद जिस कॉलम से आपको चाहिए वो कॉलम और एंटर। तो आप देखोगे यूनिक वैल्यू आ जाएगी। सेम दूसरा हमारा तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि इसे एग्जैक्ट मैच के लिए, तो हम क्या करेंगे, यूनिक फॉर्मूला लगाया, ट्रू और फॉल्स दोनों फंक्शन हम अप्लाई कर देंगे, तो एग्जैक्ट मैच के थ्रू हमारा जो है सिंगल सिंगल निकल के आ जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि आप एक सिटी के अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि मुझे प्रोडक्ट नेम आ जाए, तो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यूनिक लगाया है, फिल्टर भी अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लिया है, देन सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ सिटी मैंने डिसाइड कर दिया कि दिल्ली। अब दिल्ली में जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, जैसे कि दिल्ली के अंदर हमारा लैपटॉप है और दूसरा क्या है, कीबोर्ड है, तो हमारा वो डाटा निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सेल के इम्पोर्टेंट्स एडवांस फॉर्मूले सीखे जो आपके ऑफिस वर्क को फास्ट और इजी बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल का फुल एडवांस कोर्स फ्री में लेके आऊं, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।